नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार मैथ्स मैजिक पे। दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी मात्र 10 दिन का समय आप लोग के पास बचा हुआ है। आपको लग रहा होगा कि 10 दिन में बहुत कुछ पढ़ना बाकी है, कि अभी भी कुछ भी कंप्लीट नहीं हुआ, तो आप लोग घबराइए नहीं। इस तरह से नहीं होता है मेरे दोस्त, ठीक है। यानी 10 दिन समय बचा है। एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी आपको 10 दिन में चाहिए, जिसमें कि आपका स्कोर बहुत अच्छे हद तक आप लोग इसको डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। तो इन टॉपिक पे आज हम लोग विशेष चर्चा करने वाले हैं, और लास्ट में 5 टिप्स, ऐसा 5 टिप्स देने वाले हैं मेरे दोस्त। यदि वो टिप्स आप लोग आजमाइएगा 10 दिन में, तो आपको 110% बोलते हैं आपका बेनिफिट, 110% स्कोर जो होगा। यदि आपका अभी स्कोर 75 या 70 के आसपास आ रहा है, तो वो 80 प्लस आराम से जा सकता है, ठीक है। तो वीडियो लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा। लास्ट में हम वो 5 महत्वपूर्ण टिप्स के बारे में भी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात, मात्र 10 दिन समय बचा है, घबराने की जरूरत तो है नहीं। आप लोग जितनी घबराइएगा तो पढ़ाई उतनी होगी नहीं। सबसे पहले मन शांत करना है, ठीक है। और जो चीज हम बता रहे हैं मेरे दोस्त, इस चीज पे आपको बहुत ही गहन अध्ययन करना है। पहली बात, कोई भी न्यू टॉपिक नहीं पढ़ना है। कोई भी मेरे दोस्त न्यू टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है, कोई भी न्यू टॉपिक नहीं पढ़ना। अब बात करें सर न्यू टॉपिक नहीं पढ़ेंगे क्या होगा, अभी 10 दिन समय बचा है मेरे दोस्त आपके एग्जाम्स में। तो न्यू टॉपिक का मतलब है कि यदि आपने कभी नहीं पढ़ा, उसको फिर से अभी पढ़िएगा मेरे दोस्त, तो 10 दिन में वो क्लियर टॉपिक नहीं हो सकता है आपका। बात समझिए, भले आप सिलेबस खत्म न्यू टॉपिक का कर दीजिएगा, लेकिन उसमें प्रश्न करना इतना संभव नहीं है। बात समझ में आया, न्यू टॉपिक्स नहीं पढ़ना है। दूसरे नंबर पे बात करें तो आपको रिवीजन पे विशेष ध्यान देना है। रिवीजन, रिवीजन की बात करें तो रिवीजन मतलब मेरे दोस्त, आप ग्रुप डी का एग्जाम देने जा रहे हैं, इसका एक सिलेबस होता है, मैथ है, रीजनिंग है, साइंस है, बहुत प्रकार के इसमें सिलेबस होता है मेरे दोस्त, ठीक है। तो मैथ्स का आप रिवीजन करिए, जो मैथ्स पढ़े हैं बेसिक से उसका रिवीजन कर दिए, साइंस का रिवीजन कर दिए, करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लिए। इसका रिवीजन पे आपको विशेष ध्यान, क्योंकि रिवीजन ही आपका इसको डेवलप कर सकता है, ठीक है। अब रिवीजन की बात आया तो इसमें बात कर लेते हैं हम करंट अफेयर्स की। क्या करंट अफेयर्स कितना दिन के लिए हम पढ़े ना पढ़े, क्या पढ़े, तो आप लोग मेरे दोस्त, यदि आप लोग के पास रिवीजन कंप्लीट होने के कगार पे है, यदि रिवीजन कंप्लीट हो चुका है, तो आप लोग 1 साल तक का करंट अफेयर्स देख सकते हैं। समझ में आ रहा है आप लोग को? 1 साल तक आप लोग करंट अफेयर्स देख सकते हैं। यदि आप लोग के पास समय वैसा नहीं बचा है, तो आप लोग उसके लिए भी टेंशन मत लीजिए। 6 माउंट का करंट अफेयर्स आप लोग देख सकते हैं, इससे भी प्रश्न आपसे मिलेंगे 110%। ज्यादा अनुमानित है कि आपके 6 महीने के अंदर करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। 1-2 प्रश्न आपके 1 साल पहले वाले दिए जाते हैं। तो क्या हमने बताया, यदि आपके पास समय है तो आप 1 साल तक के करंट अफेयर्स को क्लियर कर सकते हैं। समय नहीं है तो 6 महीना तक भी करंट अफेयर्स आप बिल्कुल देख सकते हैं। बात समझ में आ गया? 2 नंबर पॉइंट्स। तीसरे नंबर की बात करते हैं मेरे दोस्त, मॉक टेस्ट। अब मॉक टेस्ट सर कैसे लगाएं, उसमें स्कोर मेरा कम आ रहा है, क्या करें ना करें, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। मॉक टेस्ट कम से कम आपको 2 बार लगाना है, मात्र 10 दिन। ये स्ट्रेटेजी बता रहे हैं मेरे दोस्त, मात्र 10 दिन के लिए। समझ में आ रहा है? 2 बार आपको टेस्ट देना है, एक सवेरे देना है और एक शाम में देना है। समझ में आया? यदि मान के चलिए आपके पास समय नहीं है कि टेस्ट भी, यदि मेरे पास मॉक टेस्ट देने का समय नहीं है, मेरे पास रिवीजन करना भी बहुत बाकी है, तो कम से कम मेरे दोस्त 1 बार आप मॉक टेस्ट जरूर दीजिएगा, क्योंकि यही वो मॉक टेस्ट है जो कि आपके मेन एग्जाम का अनुभव फिल कराएगा। बात समझ रहे हैं आप? मॉक टेस्ट देना जितना जरूरी होता है मेरे दोस्त, उससे भी कहीं ज्यादा जरूरी होता है उसका एनालिसिस। बात समझ में आ रहा है? मॉक टेस्ट आप, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहां से आप मॉक टेस्ट जाकर देख सकते हैं। स्टूडेंट क्या करते हैं, किसी मॉक टेस्ट में 80 नंबर ला लिए, वो खुश हो गए, अब हमको कुछ करना नहीं है, अब मेरा स्कोर आ रहा है। जी नहीं, आपका 99 भी नंबर आया है कोई भी मॉक टेस्ट में, तब पर भी आप उसका एनालिसिस कीजिए। बात समझ में आ रहा है? जो अधिकतर स्टूडेंट इस सब पे ध्यान नहीं देते हैं, सिर्फ टॉपिक पढ़ने में रहते हैं, क्या आएंगे क्या नहीं आएंगे, बस इसी सब में करने रहते हैं। ये सबको नहीं करना है। कम से कम 2 बार आपको मॉक टेस्ट देना है मेरे दोस्त। यदि आपके पास समय ना बचे, कम से कम 1 बार मॉक टेस्ट आपको दोस्त देना है, और एनालिसिस 110% करना है आपको। समझ में आ रहा है? 2 बार आप मॉक टेस्ट नहीं दीजिए, डोंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप एक ही बार दीजिए, लेकिन जिसको आप दे रहे हैं उसका एनालिसिस 100% दीजिए, कि जो प्रश्न गलत हुआ क्यों हुआ, उस पर गहन अध्ययन कीजिए। तो हो सकता है ये प्रश्न एग्जाम में भी देखने को मिल सकता है। समझ में बात क्लियर आ गया? ठीक है। चौथा नंबर पे बात कर लेते हैं हम मेरे दोस्त, कि आपने मैथ्स पढ़े होंगे, बेसिक से साइंस पढ़े होंगे, ऑफिशियली बात है, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं तो आपने पढ़े होंगे। तो इसका कोई भी चीज़ आप नोट्स बनाए होंगे मेरे दोस्त, नोट्स बनाए होंगे ना, तो नोट्स को भी आप लोग देखते चलना है। फार्मूले आपने बनाए होंगे, तो फार्मूले को भी आपको देखते चलना है साथ में। आप में यदि मैथ्स का क्लास किए हैं तो उसमें कोई ट्रिक्स का भी नोट्स किए होंगे, आप ट्रिक्स नोट किए होंगे, कोई भी डायरी में आप नोट किए होंगे, तो वो ट्रिक्स को नोट करना है। याद रहे, याद रहे मेरे दोस्त, कोई भी न्यू पीडीएफ हुआ या न्यू चैप्टर हुआ, या बहुत सारे अभी यूट्यूब पे क्या होते हैं ना, यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर आएंगे कि हाँ इस प्रकार के 4 गो प्रश्न लेके आएंगे, इसका ये टिक होगा, इसको ऐसे याद करो, इस तरह याद नहीं होता है मेरे दोस्त। समझ में आ रहा है? यदि आप यहाँ रट्टा मार के जाइएगा, तो एग्जाम के मेल हॉल में जाते जाते आपके सब रट्टा छूट जाएंगे।
क्योंकि वहाँ प्रेशर एक अलग लेवल के होते हैं। वो प्रेशर वही स्टूडेंट हैंडल करना जानते होंगे जो शिद्दत से पढ़ाई किए हैं। बात समझ में आ रहा है? जो स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ाई की है। क्लियर है बात? यानी कि आपको नोट्स जो बनाए, नोट्स पे विशेष अध्ययन करना होगा। समझ में आ गया? यहाँ तक पूरा क्लियर बात समझ में आ गया? कोई भी नया टॉपिक नहीं पढ़ना है, रिवीजन पे विशेष ध्यान देना है। कितने घंटा पढ़ना नहीं पढ़ना वो लास्ट में जो 5 टॉपिक बताएंगे उसमें आपको हम बताएंगे इस बात को। मॉक टेस्ट 2 बार, या ना समय मिले तो 1 बार लगाएं। एनालिसिस 110% में देना है। एनालिसिस में नोट्स बनाएं, आपके मैथ्स के, साइंस के, कुछ भी बनाएंगे उसको हो गया। फार्मूले जो बनाए होंगे अलग अलग सब्जेक्ट के, फार्मूले पे फोकस करना है। ट्रिक्स जो नोट बनाएंगे उस पर फोकस करना है। बाकी बात, न्यू पीडीएफ आए, न्यू ट्रिक्स आए, यूट्यूब पे जो बता रहे होंगे आपको, ट्रिक्स आजमा लो तो ये डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। ये सबके फालतू के फिर में आपको नहीं पढ़ना। समझ में आ गया? जो बात बोल रहे हैं मेरे दोस्त, उस पर आप यदि विशेष गहन अध्ययन कर लिए तो आपका स्कोर डेवलप हो सकता है। इसी के माध्यम से बहुत सारे स्टूडेंट जो है, जो टॉपर है, वो स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ाई करते हैं मेरे दोस्त। हवाबाजी पे पढ़ाई नहीं करते हैं कि सिर्फ मैथ देखे जा रहा है, 2-4 वीडियो देख लिया तो उसका क्लियर हो चुका है। बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। बात समझ में आ गई? अब हम लास्ट में बात करने वाले हैं आप लोग के लिए 5 टिप्स के बारे में। 5 ऐसा क्या टिप्स है जो कि आप रणनीति को नया चांद लगा सकते हैं। तो पहले नंबर पे टिप्स है मेरे दोस्त, कोई भी, वही बात बोलेंगे, कोई भी न्यू टॉपिक को कवर नहीं करना है। पहली बात, न्यू टॉपिक पढ़ना ही नहीं है, चाहे उसमें से 50 ही नंबर क्यों ना आ जाए, न्यू टॉपिक नहीं पढ़ना। समझ में आ गया? दूसरी बात करेंगे मेरे दोस्त कि जो आपके यूट्यूब पे न्यू ट्रिक्स, ये ट्रिक्स, वो ट्रिक्स, ये है, उस सब पे ज़्यादा माइंड नहीं लगाना आपको। यूट्यूब को ज़्यादा आप लोग नहीं करना है, क्योंकि यदि आप ज़्यादा वीडियो देखते हैं, कभी इस सर का देखते हैं, उस सर का देखते हैं, तो मेरे दोस्त हर एक सर का कॉन्सेप्ट अलग अलग होता है। और आप एक ही आदमी अलग अलग टीचर का कॉन्सेप्ट देखिएगा तो कहीं ना कहीं कंफ्यूज होगा। जब मेन एग्जाम में सवाल आएगा तो आपको लगेगा कौन विधि से इसको हम बनाए। ठीक है? तो दूसरी बात, यूट्यूब पे जो भी आपको ट्रिक्स बता रहे हैं या जो भी कॉन्सेप्ट ऐसा ला रहे हैं कि डायरेक्ट 1 2 3 4 है, डायरेक्ट इसका 1 दे दो, 2 दे दो, इस सब पे बात आपको ध्यान नहीं देना। दूसरे नंबर। ठीक है? तीसरी नंबर पे हम बात करते हैं मेरे दोस्त, यदि आप 10-12 घंटा पढ़ाई कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो आपको करना पड़ेगा मेरे दोस्त। कम से कम 10 घंटा तो आपको देना होगा। आप 10 से 12 घंटा अपना टाइम टेबल बनाइए, 10 से 12 घंटा आप अपना तैयारी कीजिए। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा मेरे दोस्त, 10 से 12 घंटा पढ़ाई करने के दरमियान में आपको रेस्ट लेना बहुत जरूरी है। रेस्ट लेना आपको बहुत जरूरी है। ये नहीं कि सवेरे उठे दिन रात बेड पे ही हैं, पढ़ रहे हैं, सो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सो, ऐसा नहीं करना। माइंडली भी फ्रेश करना जरूरी होता है। क्या होता है ना, आप देखे होंगे कि एक एक स्टूडेंट दिन रात मिलकर पढ़ाई करता है, लेकिन उसका कोई भी पॉजिटिव परिणाम नहीं निकल पाता है। इसका कारण है मेरे दोस्त कि सिर्फ पढ़ाई करने से नहीं होता है। कोई स्टूडेंट 5 ही घंटा पढ़ाई करता है, वो सिलेक्ट होकर निकल जाता है। इसका मतलब सबसे अच्छा रणनीति होता है। आप 10 घंटा पढ़ाई कीजिए, नो डाउट, लेकिन अपना भी ख्याल रखिए। रेस्ट बीच बीच में आप लेते रहिए। ये नहीं कि 10 से 12 घंटा लगड़ते चले गए, गधा जैसा मेहनत मत कीजिए आप लोग। बात समझ में आ गया? तीसरा डॉट क्लियर है यहाँ से। चौथे डॉट पे बात करेंगे मेरे दोस्त, दूसरे को देख के पैनिक ना हो। क्या बोले? दूसरे स्टूडेंट को देख के पैनिक ना हो, पैनिक ना हो। ऐसे कैसे बात बोल दिया आप, पैनिक ना हो? देखिए मेरे दोस्त, क्या होता है, कोई लड़के क्यूज जाते हैं या कोई टेस्ट देते हैं, तो उसमें से क्या होता है ना कि बगल वाले स्टूडेंट बाप रे बाप 85 नंबर ला लिए और हम मात्र 37 नंबर, 40 नंबर, 45 नंबर ला लिए। अब क्या होगा? बिल्कुल पैनिक नहीं होना है आप लोग को। कभी भी दूसरे स्टूडेंट को देख के या उसकी तैयारी को देख के पैनिक नहीं होना है, क्योंकि एग्जाम्स हॉल में जाते जाते मेरे दोस्त कहीं ऐसा होता है, जो टॉपर होता है वो टॉपर ही रह जाता है, उसका कुछ नहीं हो पाता। जो थोड़ा मोड़ा तैयारी, मिडिल तैयारी रहता है, वो सक्सेस कर जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ प्रेशर हैंडल करना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है एग्जाम्स हॉल में। समझ में बात आ रहा है? तो बिल्कुल दूसरे स्टूडेंट को देख के आप लोग पैनिक ना होइए कि इसका ये स्कोर आ रहा है, वो स्कोर आ रहा है, ये इसका हो जाएगा, मेरा नहीं होगा। ये सब बिल्कुल आपको नहीं करना। समझ में आ रहा है? 5वां नंबर और लास्ट टिप्स है मेरे दोस्त, जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने योग्य बात है, निगेटिव थिंकिंग आपको नहीं करना। क्या समझ में आया? निगेटिव थिंकिंग नहीं करना है। यदि आपका टेक्स्ट बुक में स्कोर या कोई भी प्लेटफॉर्म में जहां आप टेस्ट मार रहे हैं उसमें स्कोर नहीं पड़ रहा है या कोई भी तरह की समस्या है, तो आपको निगेटिव में नहीं जाना कि यार मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, इतना नंबर आ रहा है, उतना नंबर मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, उसका हो जाएगा। निगेटिव थिंकिंग लेना ही नहीं है। बात समझ में आया आप लोग को? निगेटिव थिंकिंग मेरे दोस्त आपको कॉन्फिडेंस को नीचे कर देगा। एग्जाम हॉल में जैसे आप घुसिएगा, आपकी जो भी कॉन्फिडेंस है वो कॉन्फिडेंस को 0 लेवल पे लाके खड़ा कर देगा। इसलिए निगेटिव थिंकिंग जो भी आपके माइंड में है लास्ट 10 दिन में नहीं होनी चाहिए। ये रहा मेरे दोस्त 5 टिप्स के बारे में। समझे? बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्स है। यदि आप इसे समझ गए तो बहुत अच्छे से क्लियर हो पाएगा। यदि आप नहीं समझे तो इसको कभी समझ भी नहीं पाइएगा। बात समझ में आ गया? फिर से एक बार मैं इसको दोहरा देता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। न्यू टॉपिक नहीं पढ़ना है, पहली बात। दूसरा बात, यूट्यूब पे जो वो लेके आते हैं ना, कोई कोई इतना कर लो कंफर्म है, ये कर लो कंफर्म है, इतना कर लो, डायरेक्ट टिक लो, डायरेक्ट टिक दो। कैसे हम डायरेक्ट कर सकते हैं बिना
सॉल्व किए, हम डायरेक्ट अनुमान से कैसे टिक कर सकते हैं, इस पे विशेष ध्यान नहीं देना है मेरे दोस्त। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि ये एक गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम है, वो भी ग्रुप डी का कंपटीशन रहने वाला दोस्त, और रणनीति के साथ ही तैयारी करने वाले को सक्सेस मिल पाएगा इसमें। बात समझ में आ गया? तीसरे नंबर, आप 10 से 12 घंटे पढ़ने की रूटीन बनाइए। रेस्ट आप बीच बीच में लेते चलिए, ये नहीं कि पढ़ते चलिएगा, रेस्ट भी लेते चलिए, पढ़ते भी चलिए, पूरा आप लोग सिलेबस को कंट्रोल कीजिए वहां से। समझ में आ गया? दूसरे स्टूडेंट को देख के, चौथा नंबर, दूसरे स्टूडेंट देख के पैनिक ना हो। दूसरा स्टूडेंट ये ला रहा है, वो ला रहा है, हम नहीं ला रहे हैं, इस सब देख के पैनिक नहीं होना है। पांचवा और लास्ट बात है, निगेटिव थिंकिंग मन में नहीं बैठाना। यार हम भी कर सकते हैं, हम भी तो स्टूडेंट हैं, हम भी कर सकते हैं ना। तो निगेटिव मन में नहीं बैठाना है। एक बात क्लियर हो गया यहाँ तक बात? तो जो जो आपको बताए मेरे दोस्त, पिछले भी जो बताए, हम मॉक टेस्ट क्या देना है, कैसे क्या करना है, इस पर भी आप लोग विशेष अध्ययन रखिएगा। और ये 5 टिप्स के बारे में आप लोग ख्याल करके रखिएगा। 5 टिप्सों में से चौथा और 5वां टिप्स मेरे दोस्त आप लोग के लिए वरदान साबित होगा, क्योंकि इसमें ही सारे स्टूडेंट इसीलिए वो नहीं पढ़ पाते, इसीलिए वो टेक्स्ट बुक में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते, क्योंकि वो सोचते बहुत है। ठीक है, कि मतलब दूसरा स्टूडेंट ये कर रहा है, यार वो हो रहा है, मेरा नहीं हो पाएगा, मतलब निगेटिव थिंकिंग आ रहा है, ये रहा है, बिल्कुल ऐसा नहीं। ठीक है, क्लियर है बात? तो दोस्तों सिलेक्शन आखिरी 10 दिनों में भी आपका बदल सकता है। बात समझ में आया? यदि आपने 1 साल लगातार कड़ी मेहनत के साथ आगे बढ़े हैं मेरे दोस्त, तो ये लास्ट 10 दिन में सिर्फ 3 प्रक्रिया से आप लोग सिलेक्शन ले पाइएगा। क्या वो प्रक्रिया है आपका? पहला नंबर जो बोले थे, रिवीजन प्लस मॉक टेस्ट और प्लस एनालिसिस। सिर्फ ये 3 काम कर लीजिए। यदि आप 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल लगन के साथ तैयारी कर रहे हैं, तो बस 3 चीज फॉलो कीजिएगा, तो आपका यहाँ से बेस्ट है कि आपका स्कोर 110% बनेगा, आपका रिजल्ट भी बनेगा। समझ में आ रहा है? यदि आप 110% 1 साल से नहीं दे पा रहे हैं, बिल्कुल, क्योंकि आप जो ग्रुप डी वाले स्टूडेंट भरते हैं मेरे दोस्त, वो जनरल कंपटीशन वाले होते हैं ना, कि वो बहुत सारे और भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, उसमें भी भरते हैं, सबका सिलेबस अलग अलग है। तो आपको बिल्कुल नहीं करना है। जो टॉपिक हमने शुरू से अंत तक बताए, वो टॉपिक पे विशेष आपको गहन अध्ययन करना है। कहीं भी पैनिक नहीं होना, कोई भी ला रहा, हम भी लाएंगे स्कोर, यार इसमें घबराने की बात नहीं है। तो बिल्कुल ये 5 टॉपिक है जिसपे कि आप लोग के लिए वरदान साबित हो सकता है। ठीक है, तो ये कैसा आप लोग के लिए सेशन लगा, क्या आप लोग के लिए हित में है या नहीं है, जो भी है आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पसंद आ गया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। न्यू है चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, इसी प्रकार टॉपिक आप लोग के लिए आते रहेगा। और एक बात है मेरे दोस्त, 11 बजे AM यानी सवेरे मैथ से जुड़ना ना भूलिएगा। समझ गए? जितने भी लेटेस्ट प्रश्न रिसेंटली में पूछे गए आरआरबी के द्वारा, यहाँ पे सब पेपर का एनालिसिस बिल्कुल आपके बेसिक से समझाने के तरीका से, ये नहीं कि डायरेक्ट ये आंसर निकाल के आपको बता दिया, समझाया भी जाएगा कि ये कैसे आया यहाँ से। ठीक है, बात समझ लिए? क्विकली अपडेट्स करिए, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे, वहाँ से क्लिक करके आप लोग ज्वाइन हो जाएगा। पल पल अपडेट आपको वहाँ से मिलते रहेगा, चाहे वो ग्रुप डी के रिलेटेड, रेलवे के रिलेटेड हो, या कोई भी और जॉब नोटिफिकेशन के रिलेटेड हो। ठीक है, तो सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और लास्ट 10 दिन मेरे दोस्त कड़ी मेहनत कीजिए, इसमें आपको सफलता 110% मिलेगी। ठीक है, तो मिलते हैं कोई और नेक्स्ट सेशन में कल 11 बजे। मैथ के साथ जुड़ना ना भूलिएगा। धन्यवाद।